हाँ, कैसे करेंगे बेटा इसको सॉल्व? ये क्वेश्चन था कि 4 ग्राम NaOH को डिसॉल्व कर दिया हमने 36 ग्राम वाटर के अंदर, तो बताओ, बड़ा इजी है, परसेंटेज ऑफ NaOH एंड मोल फ्रैक्शन। तो देखो बेटे, आप बोलोगे परसेंटेज ऑफ NaOH कितना होगा? NaOH का गिवन मास ऊपर आ गया, टोटल मास नीचे आ गया, इंटू 100। सो आंसर इज 4/40 इंटू 100, दैट मीन्स 10%, और वाटर हो जाएगा 90%। ठीक है बेटे। आफ्टर दैट मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन अगर NaOH का निकालना है, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH को आप रखोगे न्यूमरेटर में, टोटल नंबर ऑफ मोल्स रखोगे डिनोमिनेटर में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने हो गए? 4/40। कैसे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। फिर वही 4/40 प्लस 36/18, तो ये कितना आ गया? 0.1 प्लस 2 यानी कि 0.1/2, 0.1 यानी कि 0.05। ठीक है ना? आराम से हो गया। ठीक है ना? आराम से हो गया। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसे ऊपर रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिनोमिनेटर में रखेंगे। ठीक है। हाँ जी बेटे, अब नेक्स्ट हम करते हैं मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी, मोलैलिटी? What is molarity? Molarity is defined as the number of moles of solute, dissolved in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट के मोल्स हैं, उसे क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग? मोलैरिटी। ठीक है बेटे, मोलैरिटी। और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है? करो जरा एक बार, करो, डिफरेंस की फॉर्म में ही कर लो। यस बेटा, व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent। 1 kg of solvent। ठीक है। अगर ऐसे ही मैं मोलैलिटी का लिखूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को भी लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को n लिखते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटे? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये दोनों के डेफिनेशन को हमने किस में चेंज कर दिया बेटे? फॉर्मूले में चेंज कर दिया। थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को क्या लिखना है बच्चों? WB अपॉन MB इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको फॉर्मूला तब लगाना है जब वॉल्यूम लीटर में नहीं होगी। यूनिट कैपिटल M भी लिख सकते हो, मोल पर लीटर भी लिख सकते हो। ठीक है ना? ऐसे यहां भी मॉडिफाई करते हैं। हाँ जी बेटे,
अब इसको अगर आप फॉर्मूले को मॉडिफाई करोगे तो क्या लिखोगे, WB अपॉन MB इंटू 1000 बाय WA इन ग्राम्स। ये यूनिट है किसकी, मोलैलिटी का फॉर्मूला, मॉडिफाइड फॉर्मूला। यूनिट स्मॉल m या मोल पर केजी। इसमें एक यूनिट और जोड़ लो मोलैरिटी के अंदर, मोलर। और एक पॉइंट और है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ लिख देता हूँ, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, एज इट इंक्लूड्स वॉल्यूम। It does not depend upon temperature. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। बहुत आता है एग्जाम में, 2 मार्क्स में टेम्परेचर डिपेंडेंट वाला भी बहुत ज़्यादा आता है। यस बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ये कब लगाना है, जब एक गिवन है, एक निकालना है, बहुत यूज होता है ये। तो इसका देखो ये फॉर्मूला है, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000 माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस पर बहुत न्यूमेरिकल आते हैं। परसेंटेज हाइड्रोजन की 1/10 होगी, 2/10, 1/10 होगी ना। बेटे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो आप लोग कर रहे हो ना अभी इसके ऊपर, वो ये है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि अगर 3m मोलैरिटी है और डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml है और NaCl का क्वेश्चन है और आपको निकालनी है बेटे क्या, मोलैलिटी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें रिलेशन लगाओ। क्या रिलेशन था बेटे, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 1000 डिवाइड बाय डेंसिटी इंटू 1000 माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना, मोलैरिटी कितनी है 3 इंटू 1000, डेंसिटी कितनी है 1.25 इंटू 1000 माइनस फिर मोलैरिटी कितनी है 3, NaCl का मोलर मास याद रख लो कितना है 58.5, आराम से आंसर आ जाएगा 2.8। ठीक है ना, सॉल्व करके ना देखो ये 3000 माइनस 175.5, पाँच 5 मिनट से। बेटे एक फॉर्मूला और देख लो फिर मैं जा रहा हूँ। सुनो बेटे इधर, वो है हाउ टू कैलकुलेट मोलैरिटी इफ परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन जिसमें परसेंटेज दे रखी होगी, आपको बोलेंगे 10% ग्लूकोज है निकालो। बेटे आप भी सुन लो ये, अब एक फॉर्मूला बता रहा हूं आपको
कि अगर आपको मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी का दूसरा नाम क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको क्या करना है, ये एक फॉर्मूला है, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन जो दे रखा है वो ले लो, इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है। जब परसेंटेज दे रखी हो, डेंसिटी दे रखी हो, सीधा ये कर दो। इस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे। इस पर एक न्यूमेरिकल कर लो, 8 पेज नंबर 16 का 8, पेज नंबर 16 का 8। यस बेटा, क्वेश्चन है 29% है, 29% H2SO4 दिया है और क्या दिया है बेटा आपको? मोलैरिटी भी दी हुई है। आपको क्या निकालनी है? डेंसिटी। अब लगाओ फॉर्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन 29, डेंसिटी निकालनी है इनटू 10। सल्फ्यूरिक एसिड का 98 होता है, ये आ गया 3.60। सॉल्व करके आराम से आंसर आ जाएगा 1.2। ठीक है, तो ये थे बढ़िया क्वेश्चन मोलैरिटी के ऊपर। ठीक है ना, पक्का पेपर में आने वाले हैं।